बाकी देखो, अभी मैंने दो स्कैल्प किया, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज भी दे दूंगा, इसके साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा। तो देखो, ये हमारे पास क्या ही था। हमारे पास ये अगर आप देख लेते हो तो ये प्रीवियस वीकली लो है, सही है। की लेवल नहीं है हमारे पास, लेकिन इस इंटरनल स्ट्रक्चर की वीकली लो है। तो जब इधर ही मार्केट आया, तो आने के बाद मार्केट क्या ही कर रहा था। मार्केट ने एसएमटी डाइवर्जेंस बनाया। एसएमटी डाइवर्जेंस बनाने के बाद मैंने क्या ही कर दिया, इधर ही जो मैंने स्ट्रक्चर रीड कर लिया। तो M15 के हिसाब से आपको नजर आ रहा है, M15 के हिसाब से इधर क्लियर हमारे पास CRT पड़ा ही, सही है। तो मैंने क्या ही कर लिया, मैं डायरेक्ट छोटे टाइम फ्रेम पे चला गया इसी तरीके से। और छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद इधर ही आपको नजर आ रहा है, मार्केट ने क्या ही कर दिया, मार्केट आया, लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इधर इससे चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी दिया। ये आपको नजर आ रहा है, मार्केट ने चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी दिया। तो चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी देने के बाद मैंने इधर इसे की कर लिया, डायरेक्ट मैंने बाई की पोजीशन ले लिया। इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस ही लगाया, डायरेक्ट मैंने ये टीपी लगाया, सही है। तो उसके बाद गई सीने, मार्केट में जहाँ सा वॉल्यूम था, मार्केट सीधा ऊपर की साइड पे चला गया। ऊपर की साइड पे जाने के बाद मैंने क्या ही कर लिया, मैंने इसी ट्रेड को थोड़ा सा होल्ड कर लिया, सही है। फॉर एग्जांपल मार्केट अगर ऊपर की साइड पे चला जाए, तो फिर मैं इसको होल्ड कर लूंगा, सही है। उसके पीछे एक रीजन है, देखो, हर एक चीज जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जिस तरीके से समझाया, तो हर एक चीज माइंड में रख करके ट्रेड करना चाहिए, सही है। तो इधर ही से मैंने बाई की पोजीशन ले लिया। बाई की पोजीशन लेने के बाद जब फिर मैंने 18 मिनट्स देखा, तो इधर ही देख लेना, सही है। फिर बड़ी टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हमें चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी मिला, और मार्केट ने क्या ही कर दिया, इधर ही से ऊपर की साइड पे चला गया, सही है। तो मेरे माइंड में क्या ही आया, मेरे माइंड में यही आया कि शायद शायद ये हमारे पास क्या ही बन सकता है, वीकली क्लासिक प्रोफाइल बन सकता है, सही है। और उसके पीछे रीज़न क्या ही होता है, उसके पीछे रीज़न यही होता है कि मंडे पे अकोमुलेशन हो जाता है, उसके साथ साथ ट्यूसडे पे मैनिपुलेशन हो जाते हैं, और फिर वेनसडे पे मैनिपुलेशन हो जाते हैं, फिर ट्यूसडे और थर्सडे और फ्राइडे पे फिर मार्केट पंप ले लेते हैं। तो मेरे माइंड में यही था कि शायद वैसा नहीं, का क्लासिक वीकली प्रोफाइल बनने के लिए मार्केट ऊपर की साइड पे चला जाए, और फिर वेनसडे पे मार्केट अगेन मैनिपुलेशन करे। तो इधर ही से मैंने ये ट्रेड, इधर ही टीपी नहीं लिया, सही है, और इसको थोड़ा सा होल्ड कर लिया। होल्ड करने के बाद फिर मैंने क्या कर लिया, मैं मुसलसल मार्केट को आज कर रहा था, सही है। अगर आप 30 मिनट देख लेते हो, तो इधर ही 30 मिनट पे आपको नजर आ रहा है, मार्केट ने क्या कर दिया, इधर ही से फिर से रिजेक्शन दिया, डाउन आया। इसके साथ साथ अगर आप 45 मिनट देख रहे थे ये, तो बड़ी टाइम फ्रेम पे बिल्कुल हमारे पास रिवर्सल नहीं आया। 45 मिनट पे आपको नजर आ रही, मार्केट ने चाहा सा पंप ले लिया, पंप लेने के बाद इधर से अगेन रिजेक्शन दिया, डाउन गए, सही है। फिर से हमें चेंज अब स्टेट डिलीवरी नहीं मिला, तो ऑटोमेटिकली मुझे आइडिया होना चाहिए कि मार्केट ऊपर की साइड पे नहीं जाने वाला, सही है। उसके बाद मैंने क्या ही कर लिया, मैं तो रिवर्सल देखूंगा, उसके बाद अपनी ट्रेड को क्लोज करूंगा, और फिर अगेन सेल की पोजीशन लूंगा। तो उसके लिए मैं मुख्तलिफ टाइम फ्रेम देख रहा था। तो जब मैंने M15 देखा, तो M15 पे इधर ही आपको नज़र आ रहा है, M15 पे मार्केट ने क्या ही कर लिया, ये इसी के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेना, सही है। हमारे पास अगर रिवर्सल आना था, कौन से लेवल से आना था, इसी कैंडल के हाई से आना था, सही है। तो इधर ही आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास इसकी लिक्विडिटी स्वीप, फिर मार्केट आया, इसी हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, डबल पर्च थ्योरी हो गए, सही है। और डबल पर्च थ्योरी मैंने आप लोगों को क्या एक्सप्लेन किया था, जब बियरिश ट्रेंड होगा या बुलिश ट्रेंड होगा, फॉर एग्जांपल इसी कंडीशन में हमारे पास बियरिश ट्रेंड है, तो इसी में मार्केट ने क्या कर दिया, ऑलरेडी लो की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इधर ही से आया, सीधा आने के बाद मार्केट ने क्या कर लिया, इसी M15 के पीजी को पेल कर लिया। ए पीजी को पेल करने के बाद इधर ही इसी डबल पर्च थ्योरी की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद आपको नजर आ रहा है, अगेन आपको M15 के हिसाब से चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी दे दिया। तो चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी देने के बाद अभी इसकी जो टारगेट आ रही, तो इसकी टारगेट यही लो आ रही। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या ही समझाया था कि जब ट्रेंड के साथ आ जाता है, तो फिर मार्केट अच्छा खासा डंप लेता है, सही है। तो उसके बाद जब मैंने देखा, तो इधर ही से रिस्क और रिवार्ड थोड़ा सा खराब आ रहा था, सही है। ये वाला, ये लो अगर आप ले लेती हो, तो ये लो थोड़ा सा खराब आ रहा था, सही है। रिस्क और रिवार्ड 1.27 आ रहा था।
तो इधर ही मैंने क्या ही कर लिया, जैसे ये मार्केट ने चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी दे दिया, चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी देने के बाद इधर ही से जो बाई की पोजीशन लिया था उसको इधर ही क्लोज किया था। इधर ही क्लोज करने के बाद इधर ही से अगेन सेल की पोजीशन लिया। सेल की पोजीशन लेने के बाद डायरेक्ट TP1 यही रखा और TP2 यही रखा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड के साथ बने, और ट्रेंड के साथ जब डबल पर्च थ्योरी बन जाते हैं तो फिर वो तबाही मचा देता है, इसलिए। तो उसके बाद आपको नजर आ रहा है मार्केट कैसी जबरदस्त तरीके से गिर गया, और अभी बस टारगेट की करीब है। लेकिन उधर ही 70 बनने के चांसेस है, क्योंकि इथीरियम ने प्रीवियस वीकली लो स्वीप कर दिया और इधर ही बिटकॉइन ने अभी तक स्वीप नहीं किया। तो देखते हैं, अगर रिवर्सल आ जाए तो सही है, अगर रिवर्सल नहीं आ जाए फिर मार्केट और भी गिर सकता है। तो इसी तरीके से मैंने ट्रेड लिया था, सही है। तो दो चीजें तो यही, का कम अज कम ये हमारे पास कोई की लेवल नहीं था, सही है। तो इसी वजह से मार्केट ने जब चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी दे दिया 18 मिनट के हिसाब से, तो उसके बाद सिर्फ मार्केट ने पंप ले लिया, और पंप लेने के बाद इसी पीजी को पिल कर लिया, और पीजी को पिल करने के बाद फिर इधर ही से अगेन डाउन आए, सही है। 18 मिनट के हिसाब से भी डबल पर्च थ्योरी बना था, और M15 के हिसाब से भी। तो हमेशा इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया करो, वैसे नहीं कि कम अज कम आप इधर ही से बाई की पोजीशन होल्ड करो और इसे हाई को टारगेट करो, और उधर ही से मार्केट रिवर्सल ले ले और डाउन की साइड पे आ जाए, सही है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहो। इसके साथ साथ आप एक और चीज़ नोट कर लेना, सही है। मैं तो हर ट्रेड को थोड़ा सा ज़बरदस्त तरीके से वॉच कर देता हूँ। तो इधर ही आपको नज़र आ रही ये वाली कंडीशन में आप देख लेना, सही है। इधर जब मार्केट ने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, ये आपको नजर आ रहा है जब मार्केट ने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, SMT डाइवर्जेंस बनाए, इधर ही आपको नजर आ रहा है M5 की ऑर्डर ब्लॉक, उधर ही तक आया रेस्पेक्ट, और इधर ही से सीधा पंप। फिर उसके बाद अगेन आपको नजर आ रहा है मार्केट ने फिर इसी M5 के ऑर्डर ब्लॉक तक आया, इधर ही से अगेन पंप, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक आपको नजर आ रहा है, फिर इसी ऑर्डर ब्लॉक तक आया, इधर ही से अगेन पंप, सही है। तो मार्केट क्या ही कर रही, जब किसी ट्रेंड में जाते प्रॉपर अपनी रूल्स और हर एक चीज को रिस्पेक्ट दे करके फिर ऊपर की साइड पे आ रही, सही है। उसके बाद आपको नजर आ रही जब मार्केट आया M5 के हिसाब से देख लेना, सही है। आप और टाइम फ्रेम जाने देना, M5 के हिसाब से ये क्लियर एपीजी आपके पास पड़ा था। मार्केट आया, इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया, ये इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद इधर ही से आपको नजर आ रहा है ये M5 के ऑर्डर ब्लॉक आपके पास पड़ा था। लेकिन मार्केट ने क्या ही कर दिया, इस M5 ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये आपके पास क्या ही बन गया, ब्रेकर बन गया ना। तो मार्केट ने कौन सी कैंडल में इसको ब्रेक कर लिया, इसी कैंडल में इसको ब्रेक कर लिया। तो ब्रेक करने के बाद ये आपके पास क्या ही बन गया, ब्रेकर बन गया। ये आपके पास ब्रेकर बन गया। ब्रेकर बनने के बाद आपको नजर आ रही मार्केट ने अगेन इसी ब्रेकर की रिट्रेसमेंट दिया, और रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट इधर ही से अगेन सेल की साइड पे आने स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरीके से आप मुख्तलिफ तरीक़ों से मार्केट को देख सकते हो, मार्केट में ट्रेड वगैरह ले सकते हो, सही है। तो यही सीन है, समझ ही आया। हम्म, हाँ बिल्कुल।